हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज हम लोग का यूनिट डिजिट का पार्ट 2 होने वाला है और आज के पार्ट 2 में हम लोग क्या सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, साइक्लिसिटी। क्या मेरे भाई, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी यानी क्या होता है, चक्रीयता। आज आपको ऐसा कौन सा संख्या रहेगा जिसको आप लोग साइक्लिसिटी के माध्यम से उसका इकाई अंक निकालोगे, तो ये चीजों को ना हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को अच्छे से कवर कर दिया था। पार्ट 1 में हम लोग क्या सीखे थे कि किसी भी संख्या का आप इकाई अंक बिल्कुल आसानी से कैसे निकाल पाते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने यूनिट डिजिट पर पहले भी बात कर ली थी, लेकिन अगर जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे भाई एवं बहन हैं, अगर वह पार्ट को नहीं देखें, पार्ट 1 को नहीं देखें, तो सबसे पहले आप जाकर के उसे देख लो। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, इस पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारा जो आज पार्ट है ना, साइक्लिसिटी है। और इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सरस्वती माता को प्रणाम करके इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, अब देखिए आज जो हमारा यूनिट डिजिट है यानी इकाई अंक है, आज हमारा यूनिट डिजिट का सबसे खास टॉपिक होने वाला है साइक्लिसिटी। ठीक है मेरे भाई, क्या है साइक्लिसिटी। अब साइक्लिसिटी को आप लोगों को एकदम अच्छे से देखना है। ये जो टॉपिक है साइक्लिसिटी यानी होता है चक्रीयता। ये जो टॉपिक का इस्तेमाल हम लोग कौन से क्वेश्चन को बनाने में करते हैं, सबसे जरूरी चीज है ना, कौन सा ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका यूज करके हम लोग साइक्लिसिटी का यूज करते हैं उस टॉपिक को बनाने के लिए, यानी कौन सा, चक्रीयता। अब देखिए मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये संख्या है, ठीक है, एकदम अच्छे से आप लोग समझते चलना। ठीक है, अगर ये संख्या है और आपसे पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है, इकाई अंक क्या होगा, तो आप तो बिल्कुल आसानी से बता पाओगे। ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो आप लोग पार्ट 1 में भी कवर किए थे हम लोग, ठीक है ना, हम लोग मिलकर के पार्ट 1 में भी कवर किए थे। तो इसका यूनिट डिजिट पूछा जाए तो हमें क्या मतलब होना चाहिए, सिर्फ यूनिट डिजिट से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी से हम लोगों को क्या करना है, मतलब करना है, मतलब रखना है। 2 है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। तो 2 और 4 कितना, 6, और 6 और 4 कितना, 10, 10 और 10 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 0। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, 0। तो ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कवर कर लिए थे। लेकिन आज का सवाल क्या है, आज ऐसा कौन सा सवाल होगा जिसका यूज हम लोग साइक्लिसिटी में देखेंगे। तो देखिए अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि चलिए ये 342 है और 42 पर कुछ पावर है, मान लो कि 243 है। अब मैं इसका पूछूं ना कि इसका इकाई अंक क्या होगा मेरे भाई, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप यहाँ पे फंस जाओगे। अब यहाँ पे देखिए कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था, इसका यूनिट डिजिट निकालना कोई भारी चीज तो है नहीं। बट अब इस प्रकार की संख्या जब हो जाए तो कैसे करोगे आप लोग, इसका हम लोग कैसे बनाएंगे कि इसका इकाई अंक हम लोग कैसे बताएंगे। क्या हम लोगों को 342 गुना 342 गुना क्या 243 बार लिखना पड़ेगा, तब हम लोग को यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा। तो नहीं मेरे भाई, ऐसा करना ही नहीं है। देखिए करना क्या है, अगर मैं आपसे पूछता हूं चलिए 2 का स्क्वायर बता दीजिए, ये तो आप बिल्कुल आसानी से बता देते हो 4, इसका इकाई अंक भी 4 ही होता है। अगर मैं पूछूं 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, आसानी से निकाल देते हो। कैसे निकाल देते हो, 4 को आप 2 बार गुना कर देते हो, 4 गुना 4 इक्वल टू 16, और इसका इकाई अंक कितना आ जाता है, 6। अगर मैं पूछूं 5 का क्यूब, तो 5 को कितना बार गुना कर देते हो, 3 बार। तो 5 बचे 25, 25 बचे 125, इकाई अंक कितना हो जाता है, 5। क्या आपको जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आप इस प्रकार से बनाओगे, तो अगर ये बनाओगे ना तो एग्जाम में जो है ना टाइम आपका खत्म हो जाएगा, बट आपसे बनेगा भी नहीं। ठीक है ना, तो इसी चीजों के लिए, यही क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं साइक्लिसिटी। क्या करते हैं मेरे भाई, साइक्लिसिटी। तो आप लोग जरूर समझ गए होंगे कि साइक्लिसिटी जो है ना कौन से क्वेश्चन में यूज होगा। अब आप लोग को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे पूछूं कि बताइए मेरे भाई कि संख्या कहां से कहां तक होता है, संख्या यानी नंबर्स कहां से कहां तक होता है। तो आप लोग बोलोगे कि 0 से स्टार्ट होता है गुरुजी, और ये कहां तक जाता है, 9 तक जाता है। और ये बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल क्या है मेरे भाई, सही है। 0 से स्टार्ट होता है और 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 और फिर 6, 7, फिर उसके बाद 8 और फिर क्या होता है, 9 होता है। यानी 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक क्या होता है, जाता है। संख्याएं इतना ही है। टोटल संख्याएं कितनी होती है मेरे भाई, 10 होती है। कितनी होती है, 10। और जितना भी संख्याओं का निर्माण होता है ना, यही सब संख्याएं मिलकर के निर्माण करती है। ठीक है, अब मैं इसको देखो क्या करता हूं, ठीक है, यहां समझते चलना। ये 0 से 9 तक की संख्याएं मैंने ले ली। अब इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। साइक्लिसिटी अगर आपको अच्छे से समझना है ना, तो ये संख्याओं को आप लोग कितने प्रकार से बांटोगे, 3 प्रकार से। देखो 3 प्रकार
प्रकार से कौन कौन प्रकार होगा ये देखना। सबसे पहले हम लोग संख्या में क्या लेते हैं, यहाँ पे ये समझना है आप लोग को। सबसे पहले संख्या में हम लोग 0 लेंगे, फिर उसके बाद 1 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 6 होंगे। मतलब यहाँ पे पहला पार्ट में हम लोगों को 0, 1, 5, 6 को लेना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में किसको लेना है मेरे भाई, सेकेंड पार्ट में लेना है हमारा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमारा क्या होगा, सेकेंड पार्ट में हमारा 4 होगा और क्या होगा 9 होगा, 4 होगा और क्या होगा 9 होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में आप लोगों को जो बच गया, क्या क्या बच गया, तो 2 बच गया होगा, फिर उसके बाद 3 बच गया होगा, फिर उसके बाद 7 बच गया होगा और फिर उसके बाद क्या हो गया 8 हो गया। अब आप देखो ये पूरी संख्याओं को यानी टोटल 10 संख्याओं को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया। जैसे पहला पार्ट में 0, 1, 5, 6 को लिया, सेकेंड पार्ट में 4 और 9 को लिया और थर्ड पार्ट में 2, 3, 7, 8 को लिया। अगर आप सभी को जोड़ देते हो तो टोटल 10 संख्याएं होती है। देखिए 4 इधर 4 इधर, 4 4 8 और 2 कितना हो जाता है 10 हो जाता है, ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाता है 10 हो जाता है। अब मैंने क्यों बांटा ये समझना है। देखिए यहाँ पे आपको सीखना क्या है ना कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, ये 10 में से कोई भी संख्या आ जाए तो उसका प्रोसेस क्या होता है बनाने के लिए, यही साइक्लिसिटी हमें सिखाता है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं कहूं कि 0 है ना मेरे भाई, क्या है मेरे भाई 0 है, ठीक है। अब 0 पे पावर कुछ भी आप चढ़ा दो, ठीक है, 0 पे पावर हम कुछ कर देते हैं, क्या n कर देते हैं, तो उसका हमेशा आंसर क्या आता है 0 आता है। कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 0 पे पावर कुछ भी आप दे दो, 0 पे पावर कुछ भी दे दो, 1 दे दो, 1000 दे दो, 1 लाख दे दो, करोड़ दे दो, कुछ भी दे दो, बट किस पे दो, बेस क्या होना चाहिए 0। अगर 0 बेस है और पावर कुछ भी रहे, डैश कुछ भी रहे, तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना आता है 0 आता है। कितना आता है मेरे भाई 0 आता है। अब मैं कहूं कि 1 पर अगर कुछ भी पावर चढ़ा दो उसका भी यूनिट डिजिट 1 ही होगा। क्या होगा मेरे भाई 1 ही होगा। अब कहो कि क्या आप सही बोल रहे हो, तो चलो ना मैं बताता हूं आपको। 1 पर कुछ भी पावर दे दो, देख लेते हैं। 1 पे मैंने 2 दे दिया, 1 को कितना बार गुना करेंगे 2 बार, 1 गुना 1 करो 1 ही होगा। 1 पे पावर अगर मैं 5 कह दूं तो 1 को कितना बार गुना करोगे 5 बार, कितना गुना करोगे 5 बार, और सभी को गुना करके आंसर 1 ही होगा। तो मैंने क्या बोला कि 1 पर कोई भी पावर चढ़ा दो ना उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है 1 ही होता है। यूनिट डिजिट कितना होता है मेरे भाई 1 ही होता है। अगर मैं आपको कहूं कि 0, 1 तो ठीक था, 5 पे देखते हैं, 5 पर भी कोई भी पावर आप लगा दो ना उसका हमेशा 5 ही होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा 5 ही होगा। 6 पर कुछ भी पावर लगा दो उसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। विश्वास नहीं होता है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। 5 पे पावर 1 कर दो आंसर 5 ही होगा। 5 का स्क्वायर कर दो 5 5 25 होगा। 5 का क्यूब कर दो 25 25 125 होगा। 5 पे पावर 4 कर दो 125 25 1225 होगा। 1200 क्या होगा 25 होगा। अब आप देख सकते हो सभी का इकाई अंक 5, इकाई अंक 5, इकाई अंक 5, इकाई अंक 5। तो मैंने क्या बताया कि 5 पर कुछ भी पावर दे दो, आप कुछ भी पावर दे दो, आपका इकाई अंक अगर पूछा जाए ना तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 5 ही होगा मेरे भाई। कितना होगा 5 ही होगा। तो आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ टेस्ट करवा देता हूँ। 6 पर 6 का देख लो, 6 पर 1 कर दो 6 ही होगा। 6 का 2 कर दो 36 होगा, 6 ही होगा यूनिट डिजिट। 6 का 3 कर दो 216, कितना होगा 6 ही होगा। तो 6 पर भी कुछ भी पावर लगा दो तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है मेरे भाई, उसका यूनिट डिजिट कितना होता है, तो उसका यूनिट डिजिट होता है हमारा 6। ठीक है, तो पहला प्रोसेस आप सीख गए और पहला प्रोसेस आपको अच्छा से याद रखना है। क्या याद रखना है? पहला प्रोसेस आपको अच्छा से याद करना है मेरे भाई। क्या याद रखना है आपको? तो अगर 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे और उसके पावर कुछ भी चढ़ा दिया गया हो, 0 1 5 6 पर पावर कुछ भी रहा होगा, उसका हमेशा आंसर वही लगाना है जो संख्याएं बेस में होगी। तो यहां तक आप लोग जरूर समझ गए होंगे और इसका यूज पूरा का पूरा हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, जो काफी क्या होगा, बिल्कुल समय को बचाएगा और बिल्कुल आप सेकेंडों में आंसर दे पाओगे और काफी मजा आने वाला है मेरे भाई। अब देखिए 4 और 9 का सिस्टम क्या है ये देखते हैं। ठीक है, 4 और 9 को हम लोग अगर बेस में ये संख्या रहे ना 4 और 9, तो इसका हम लोग यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। देखिए 4 का क्या प्रोसेस है ये देखना मेरे भाई। 4 का प्रोसेस क्या है ये समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए 4 पे अगर मैं कर दूं, ठीक है, यहाँ पे समझना आप लोग को। 4 पे पावर अगर मैं कुछ कर देता हूं, 1 कर देता हूं, 4 पे पावर 1 कहने का मतलब कितना हो गया 4। 4 का अगर स्क्वायर कर दूं, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 का पावर क्यू कर दूं, 4 का क्यू होता है 64। 4 पे पावर अगर 4 कर दूं तो 64 4 4 16 के छुआत में 4 24 24 25 256। अब आप देख सकते हो इसका यूनिट डिजिट कितना आता है
तो 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 होगा। तो ये प्रोसेस है 4 और किसका 9 का। अब इसमें कहना क्या है मेरे भाई, इसमें कहना क्या है कि इसका हम लोग 4 का और ये 9 का कैसे समझेंगे कि ये संख्या रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट हमें क्या देना है। तो बिल्कुल आसानी से समझिए कि अगर 4 पर कोई ऑड संख्या रहे, ऑड किसे कहते हैं पता है ना आप लोग को, कि जो संख्याएं 2 से नहीं कटती है उसे हम लोग ऑड कहते हैं, यानी कौन सी संख्या, विषम संख्या कहते हैं। अगर हमारा ऑड रहे, क्या रहे मेरे भाई, ऑड रहे, उसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना देना है, 4 देना है। लेकिन अगर 4 पे हमें इवन प्राप्त हो जाए, क्या हमें प्राप्त हो जाए, इवन प्राप्त हो जाए, उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना देना है मेरे भाई, 6 देना है। उसी प्रकार से 4 पे पावर 1 मतलब 4 और 4 पे स्क्वायर यानी स्क्वायर हो गया इवन और वो हो गया 16, 16 का लेना है 6। फिर 4 का क्यों करेंगे तो ऑड, ऑड का मतलब 64, 64 का फिर आ गया 4, फिर 4 पे पावर 4 कितना हो जाएगा 256, 256 का यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। तो इसका प्रोसेस है कि अगर 4 पे ऑड संख्या रहे, क्या रहे, ऑड संख्या रहे, उसका आंसर हमेशा 4 देना है और 4 पे इवन दे दे, उसका आंसर हमेशा क्या देना है, 6 देना है। अगर मैं आपसे पूछ दूं 4 पे पावर 34 है, क्या है मेरे भाई 34 है, इसका यूनिट डिजिट निकालिए कितना होगा। तो आपको एकदम डरने की बात बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। आप देखो क्या ऑड है, 34 की इवन है तो इवन है, तो इसका आंसर हमेशा 6 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 4 पे पावर 1200, 1300 मान लो 53 है, अब बताओ इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, 4 पे पावर ऑड है या इवन है, तो ये क्या है, ऑड है। और जब ऑड रहेगा तो हमें गुरुजी ने बताया था कि ऑड रहेगा तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना देना है, 4 देना है। तो बिल्कुल आसान है मेरे भाई। साइक्लिसिटी का अगर आप यूज करते हो ना तो आप एकदम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को बिल्कुल आप समय के साथ यानी बिल्कुल कम समय में आप बिल्कुल बना सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए 9 का प्रोसेस क्या है मेरे भाई, 9 का भी प्रोसेस वही चीज है जो 4 का है। 9 पे भी अगर आप ऑड रख के देखते हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 9 आता है। नहीं आया समझ में, चलिए मैं बताता हूं। 9 पे पावर 1 कर दो 9 ही होगा, 9 का स्क्वायर अगर कर देंगे 9 का स्क्वायर 81 होगा, 9 पे पावर अगर क्यू कर देंगे तो 729 होगा। तो आप देख रहे हो ना कि अगर ऑड है तो 9 आया, इवन है तो हमारा 1 आएगा, फिर ऑड है तो 9 आएगा, फिर इवन आएगा तो 1 आएगा। तो ये 9 पे अगर कोई ऑड संख्या रहे तो हमेशा आंसर 9 देना है। अगर 9 पे हमें क्या प्राप्त हो जाए, इवन, क्या प्राप्त हो जाए मेरे भाई, इवन प्राप्त हो जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या देना है, 1 देना है। और यही चीज आपको क्या है, समझना है मेरे भाई, यही चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, समझना है। तो उम्मीद है कि आपको ये 4 और 9 का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बताइए, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसके पावर पे कुछ भी दे दो वही आंसर हो जाएगा। जो संख्या होगा तो वो है सिर्फ 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6। और दूसरा में क्या है मेरे भाई कि अगर 4 रहे तो 4 पे अगर ऑड हो ना तो उसका आंसर हमेशा 4 होगा। अगर 6 है, 6 पर, ठीक है, यानी 4 है तो ऑड रहेगा तो 4 देना है। अगर 4 पे इवन है तो 6 देना है। 9 पे ऑड हो तो 9 देना है, 9 पे इवन हो तो 1 देना है, 9 पे इवन हो तो 1 देना है। चलिए ये 2 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। जब 2 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट में भी कोई जान नहीं मेरे भाई, ये भी आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो, सिर्फ ध्यान लगाने की जरूरत है। 2 पे पावर मैं 1 कर दूं, यहाँ 2, 3, 7, 8, देखिए जो 2 का काम होगा ना, जो 2 का काम होगा वो जिस प्रकार से 2 काम करता है यहाँ पे उसी प्रकार से 3 भी करेगा, 7 भी करेगा, 8 भी करेगा, कुछ भी दे दो वो करेगा। जैसे 2 का प्रोसेस है वैसे ही 3 का, वैसे ही 7 का, वैसे ही 8 का, जैसे 4 का प्रोसेस था वैसे ही 9 का हो गया, जैसे 0 का प्रोसेस था वैसे ही 1, 5, 6 का हो गया। उसी प्रकार से अगर मैं 2 बता देता हूं आपको तो आपको समझ जाना है कि 2 मैंने बता दिया तो 3 भी वही होगा, 3 भी वही होगा, 7 भी वही होगा, 8 भी वही होगा, ठीक है। 2 पे अगर 1 करता हूं तो इसका आंसर 2 होता है, 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 होता है, 2 का क्यूब करता हूं तो कितना होता है, 8 होता है, 2 पे पावर 4 करता हूं तो 16 होता है। अब आप यहां देख सकते हो कि यूनिट डिजिट करने पर यानी 2 पे पावर चढ़ाने पर किसी में भी यूनिट डिजिट जो है सेम नहीं आ रहा है। किसी में 2 आ रहा है तो किसी में 4 आ रहा है, किसी में 8 आ रहा है तो किसी में 16, 16 का 6 आ रहा है। सबका यूनिट डिजिट जो है बिल्कुल अलग अलग है। तो क्या इसमें हम लोगों का नियम कानून लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बिल्कुल लगेगा भाई। आप लोग 4 तक ही है ना, आप आगे भी करके देखो। 2 पे पावर आप 5 करके देखो तो 16 दूना कितना होगा 32। 2 पे पावर 6 करके देखो, 32 दूना कितना होगा 64। 2 पे पावर 7 करके देखो, 64 दूना कितना होगा 128।
2 पे पावर 8 करके देखो तो 128 गुना कितना होगा 256। और आपको देखने से जरूर पता चल रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो रिश्ता है भाई दोनों में, कुछ ना कुछ रिश्ता है दोनों में। और वो रिश्ता क्या है मैं बताता हूँ। देखिए अब मैंने 2 पे पावर 1 किया तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया 2 आया, ठीक है। 2 पे पावर 2 किया तो 4 आया, 2 पे पावर 3 किया तो 8 आया, और 2 पे पावर 4 किया तो यूनिट डिजिट कितना आया 6 आया। उसी प्रकार से मैं ये सीरीज को और भी बढ़ाता चला गया। 2 पे पावर 5 किया तो 32 आया, 2 पे पावर 6 किया तो 64 आया, 2 पे पावर 7 किया तो 128 आया, 2 पे पावर 8 किया तो 256 आया। अब ये दोनों में रिश्ता क्या बना कि 4, यहाँ पे हमें देखने से ये पता चलता है ना कि 4 पावर के बाद जो है ना ये संख्याएं जो है 4 पावर के बाद ये संख्याएं रिपीट हो रही है। मतलब 4 पावर यानी 2 पे पावर 1 से लेकर के 4 तक जो भी संख्याएं आया है उसके बाद की जो संख्याएं होगी जो 2 पे पावर 1 का होगा वही 2 पे पावर 5 का होगा। देखने से लग रहा होगा इसका भी यूनिट डिजिट 2 तो इसका भी 2। उसी प्रकार से 2 का जो है उसी प्रकार से जो 2 का होगा यूनिट डिजिट वही हमारा 6 का होगा, जो 3 का होगा वही हमारा 7 का होगा, जो 4 का होगा वही हमारा क्या होगा 8 का होगा। तो आप लोग यहाँ पे देखना है कि हमेशा यहाँ पे क्या पता चलता है कि 4 पावर के बाद यानी कितने पावर के बाद मेरे भाई 4 पावर के बाद जो है यूनिट डिजिट जो है हमें सेम आ रहा है। अगर मैं कहूं 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 का यूनिट डिजिट जो भी होगा उसके आगे कौन सी ऐसा संख्या होगा जो 5 के बराबर होगा। तो 2 पे पावर 5 है तो आप 5 से 4 जोड़ देना, 5 और 4 कितना होगा 9। तो 9 का पावर जो होगा जो 9 का पावर 9 का इकाई अंक वही होगा जो 2 पे पावर 5 का होगा। उसी प्रकार से मैं पूछूं 2 पे पावर 1 का तो 1 में 4 जोड़ दो, जो 2 पे पावर 1 का यूनिट डिजिट जो होगा वही 2 पे पावर 5 का होगा। जो 2 पे पावर 2 का होगा इकाई अंक 2 में 4 जोड़ दो वही 2 पे पावर 6 का होगा। वही 2 पे पावर 3 का जो इकाई अंक होगा वही 2 पे पावर 3 में 4 जोड़ दो, हमेशा 4 जोड़ना है। मतलब 4 पावर के बाद हमेशा इकाई अंक आपको सेम देखने को लिए मिलता है और वही है साइक्लिसिटी मेरे भाई, ठीक है। और जो 2 का प्रोसेस है ना वही हमारा 3 का भी प्रोसेस है, वही हमारा 7 का भी है, वही हमारा 8 का है। 3 का भी पावर करोगे तो 4 बार, और 4 के बाद आपका कौन सा ऐसा पावर यानी देखिए अगर मैं पूछूं 3 पे पावर 1 का जो इकाई अंक है क्या 3 पे पावर अगला कौन सा संख्या का सेम होगा। तो 3 पे पावर जो 1 का इकाई अंक होगा ना अगला हमारा क्या होगा, अगला हमारा 1 में 4 जोड़ दो तो 5 यानी 3 पे पावर 5 का बराबर होगा। उम्मीद नहीं है, विश्वास नहीं है, समझिए 3 पे पावर 1 का मतलब 3 और 3 पे पावर 5 का मतलब क्या होगा बताओ। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 अठी 24, 243। देखिए इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 3। तो मैंने जो बताया कि जो 2 का प्रोसेस है वही 3 का भी प्रोसेस है, वही आपका 7 का भी प्रोसेस है, वही 8 का प्रोसेस है। तो इसमें आप लोग समझ गए कि हमेशा 4 पावर के बाद देखने से पता चलता है 4 पावर के बाद हमेशा इकाई अंक हमारा वही आ रहा है, ठीक है। 2 पे पावर 3 का इकाई अंक किसके बराबर होगा तो 2 पे पावर 3 में 4 जोड़ देना 7 के बराबर होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से नोट डाउन करके कॉपी में चलिए और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए एनटीपीसी में पूछा गया था, ठीक है ना। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ जो बहुत सारे एग्जाम में क्या है ना पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। अब यहाँ क्या कहा गया, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n माइनस 5 पे पावर n के परिणाम का इकाई अंक हमेशा क्या होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया 6n और माइनस कौन सा n बताइए, 6n और माइनस 5n, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर पावर n माइनस 5 पे पावर n के परिणाम का इकाई अंक हमेशा क्या होता है। मैंने आप लोगों को साइक्लिसिटी बताया है 6 पे पावर n, ठीक है ना, यही प्रश्न है ना 6 पे पावर n है, समझते चलिए आप लोग। 6 पे पावर n माइनस क्या पूछा गया 5 पे पावर n का इकाई अंक क्या होगा। और मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से बताया है कि साइक्लिसिटी क्या कहता है कि अगर 6 पे पावर कुछ भी चढ़ाया जाए तो हमेशा 6 ही होगा, 5 पे पावर कुछ भी चढ़ाया जाए तो हमेशा 5 ही होगा। तो यही क्वेश्चन है ना 6 पे पावर n और माइनस 5 पे पावर n, तो 6 पे कुछ भी पावर दे दो 6 ही होगा, 5 पे पावर कुछ भी दे दो 5 ही होगा। तो 6 पे पावर कुछ भी रखने से हमारा आंसर 6 होगा, 5 पे पावर कुछ भी रखने से हमारा आंसर 5 ही होगा। तो 6 में से 5 जाएगा तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा ए होगा। किस प्रकार से होगा आप लोग समझ गए। तो ये पावर है साइक्लिसिटी का जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से
बिल्कुल चुटकियों के साथ बिल्कुल कम समय में एकदम उड़ा सकते हैं मेरे भाई। तो ये साइक्लिसिटी का पावर है जो आप लोग बिल्कुल समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए कितना कम समय लगा बनाने में। अब देखिए अगला प्रश्न, ठीक है, कहता क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन गिवन फैक्टर ऑफ 3405 1 पे पावर 51, ठीक है ना। फिर उसके बाद 531 पे पावर कितना है, 43 है। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो बिल्कुल आसानी से आप निकाल पाओगे। क्या संख्या है, कोई भी संख्या खास तो है नहीं। 3 4 5 1 पे पावर 51 कर दिया और फिर उसके बाद 531 पे पावर हमारा कितना कर दिया, 43 कर दिया। कोई भी क्वेश्चन तो ऐसा खास है नहीं मेरे भाई। 1 पे पावर मैंने क्या बताया, 1 पे पावर कुछ भी चढ़ा दो, हमें इतना संख्या दिया गया है 3451। क्या हमें इतना पूरा संख्या से लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये संख्या से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हमें पूछा गया सवाल में इकाई अंक है, तो अगर जो सवाल में पूछा गया ना उसी से सिर्फ आपको मतलब रखना है, ठीक है ना। पूछा गया यूनिट डिजिट तो हमें ये संख्या से क्या ही मतलब, ठीक है। तो हमें सिर्फ निकालना है यूनिट डिजिट, तो हमें सिर्फ फोकस करना है यूनिट डिजिट पर, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 1, और 1 पे पावर 51 कर दो। इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 1, 1 पे पावर 43 कर दो। 1 पर कितना भी पावर चढ़ा दो एक ही होगा, 1 पे पावर कितना भी चढ़ा दो एक ही होगा। इसका भी राइट आंसर 1 होगा। 1 यानी हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, C4 का होना प्यार है, ठीक है ना। ये सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिए जो एकदम मेरे भाई जो है ना बिल्कुल एकदम अच्छे मैथ का कैलकुलेशन है, वो ज्यादा ये कैलकुलेशन करने में समय थोड़ी बर्बाद करेंगे। समय जो है ना काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अब देखिए क्या है कि क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट में सिर्फ देखना है 1 पे पावर कुछ 1 कर दो, गुना है 1 पे पावर कुछ 1 कर दो, 1 गुना 1, ऑप्शन नंबर सी। देख करके ही पता चल जाता है। और ऐसा प्रश्न पूछा गया है आरपीएफ में मेरे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएफ में मेरे भाई। क्या पूछा गया है आरपीएफ में। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आप देख के पता कर सकते हो, ठीक है ना। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, कुछ भी नहीं सोचने का, बताइए। यहाँ 1 है, 1 पे पावर 2 चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। प्लस है, प्लस दे दो। 2 पे पावर 2 है, क्या है मेरे भाई, 2 पे पावर 2 है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे बेहतरीन ढंग से तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब बताइए जो संख्याएं है ना, जैसे कितना संख्या है 2 4 6 1 है, और उस पे पावर कितना है 2 है, प्लस आपका 2 4 6 2 है, उस पे पावर 2 है। फिर उसके बाद 2 4 6 3 है, उस पे पावर हमारा कितना है 2 है, और प्लस हमारा 2 4 6 4 है, उस पे पावर हमारा 2 है। अब क्या करना है, क्या हमें इकाई अंक निकालना है, तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है। 1 का क्या होगा स्क्वायर, प्लस यहाँ बताइए 2 का क्या होगा स्क्वायर होगा, 3 का क्या होगा स्क्वायर होगा, 4 का क्या होगा स्क्वायर का, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। आप लोग को 1 से 10 तक स्क्वायर और क्यूब याद रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको एकदम फास्ट करना है मेरे भाई, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर 4, मैं आपको ये बताने के लिए नहीं बैठा कि 2 का स्क्वायर कैसे होगा, क्या होगा, आपको पता होना चाहिए ना। 2 का स्क्वायर 2 को 2 बार पढ़िए 4 होगा, 3 का स्क्वायर 3 को 3 बार पढ़िए 9 होगा, 4 का स्क्वायर 4 को 4 बार 16। हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 1 4 5, 5 और 9 कितना हो गया बताइए मेरे भाई, 5 और 9 हो गया हमारा कितना 14, ठीक है। और 14 इसका हमारा 16 नहीं जोड़ना है, सिर्फ यूनिट डिजिट जोड़ना है। तो यहाँ 14 हो गया, 14 24, 20 का क्या होगा 0, 0 जो होगा हमारा B4 बाहुबली। B4 क्या होगा हमारा राइट आंसर जो होगा 0 होगा, B4 बाहुबली, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, माइंड में कैलकुलेशन करिए और आंसर लगा दीजिए। ये कैलकुलेशन सिर्फ मैं आपके कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, यहाँ पे क्या पूछा गया मेरे भाई, यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया। एक देखिए 21 पे पावर क्या चढ़ा दिया गया है क्यू, 21 पे पावर क्यू। तो हम यहाँ पे सिर्फ निकालते हैं यूनिट डिजिट। यहाँ पर बताइए 1 निकाल देते हैं, 1 का क्यू, ठीक है। यहाँ बताइए 2 का क्यू निकाल दिए, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रख रहे हैं, बाकी सब कटिंग जाएगा। फिर उसके बताइए 3 का क्यू हो गया, फिर उसके बताइए 4 का क्यू हो गया, ठीक है। अब आपको 1 से 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। सबका यूनिट डिजिट से मतलब रखिए। 4 और 7 कितना हो गया 11, 11 और 8 कितना हो गया 19, 19 से 20, 20 का यूनिट डिजिट कितना होगा 0। इसका राइट आंसर 0 होगा, B4 बाहुबली। B4 क्या होगा बाहुबली जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। इसका भी आंसर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से सोल्व कर दिए। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा, 6 का स्क्वायर हो गया। यहाँ 2 का क्या हो गया क्यूब हो गया, स्क्वायर और क्यूब मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर हो गया और 4 का क्यूब हो गया। क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, पैटर्न सिर्फ एक ही है। एक ही पैटर्न में आपको तरह तरह के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर ईच, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट निकालिए। 6 का स्क्वायर 36 आप लोग जानते हैं, 2 का क्यूब 8 जानते हैं, 3 का स्क्वायर 9 जानते हैं, 4 का क्यूब 64 जानते हैं।
अब सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब कि 6 और 8 कितना हो गया 14, 6 8 कितना हो गया 14, 14 अगर आप लेके चल रहे हैं ना तो 14 क्यों लेके जाना है, हमें सिर्फ 4 से मतलब है, क्योंकि हमें इकाई अंक निकालना है तो 4 से मतलब रखिए। 4 और 9 कितना हो गया बताइए, 13 हो गया, 9 1 10 3 13, 13 का सिर्फ 3 लेके चलिए, 3 और 4 मिलके 7 हो गया, इसका आंसर हमारा क्या हो गया 7 हो गया। 7 क्या हो गया हमारा डी, क्या होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, डी फॉर क्या होगा मेरे भाई देवसेना। तो ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया 213 पे पावर 6। अब यहाँ पे आप लोग फंस जाओगे कि 213 पे पावर 6 पूछ दिया, अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको प्रोसेस बता दिया गया है, साइक्लिसिटी का यूज करिए। साइक्लिसिटी आपको क्या बताता है कि आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखना है और पावर कितना भी चढ़ाया जाए क्या ही मतलब मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, हमको सिर्फ इकाई अंक निकालना है तो 3 पे पावर 6 से मतलब रखेंगे। अब मैंने आपको क्या प्रोसेस बताया था, ठीक है, मैंने आपको क्या प्रोसेस बताया था इकाई अंक निकालने के लिए, आप अच्छे से देखो एक बार। ठीक है, अब बताइए 3 कहाँ पे स्टैंड करता है, 3 कहाँ पे, इसमें कर रहा है, ये नहीं है, क्या इसमें कर रहा है, ये भी नहीं है, क्या इसमें कर रहा है, तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पे 3 स्टैंड कर रहा है। अब यहाँ पे बताओ मैंने क्या बताया था कि हर एक जो है ना 4 पावर पे हमारा जो है यूनिट डिजिट जो है ना एक बार रिपीट करता है, हमेशा 4 पावर पे। तो जिस प्रकार से 2 का प्रोसेस है उसी प्रकार से 3 का भी प्रोसेस होगा, उसका भी 3 का प्रोसेस क्या होगा कि 4 पावर पे हमें यूनिट डिजिट क्या होगा रिपीट करेगा। अब यहाँ पे देखिए रिपीट करने का मतलब क्या हुआ, समझते चलिए। मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ कि क्या आपको ये बार बार देखना है, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, बिल्कुल शॉर्ट बताता हूँ। देखिए जो भी पावर होगा 4 से बड़ा, जो भी पावर होगा ना 4 से बड़ा जो भी पावर होगा तो एकदम आप 4 से भाग लगाइए और जो भी भाग लगाकर रिमाइंडर आएगा वही हम पावर पे रख दीजिए और उसका मान निकाल के आप यूनिट डिजिट वेरीफाई कर लीजिए। अब यहाँ 6 है, 6 को 4 से भाग लगा दीजिए, कितना बार में लगेगा, एक बार में। 6 में से 4 गया 2। हमारा यूनिट डिजिट निकालने के लिए यहाँ पे सबसे फोकस करना है आपको, इकाई अंक निकालने के लिए सबसे फोकस करना है रिमाइंडर पर। किस पे करना है, रिमाइंडर पर। तो ये जो 3 पे पावर 6 था उसको 4 से आप भागा दे दीजिए, यानी 6 में से 4 सीधा घटा दीजिए तो 3 पे पावर कितना हो गया 2 हो गया, और 3 का स्क्वायर सब लोग जानता है 9, और इसका राइट आंसर 9 होगा, डी फॉर देवसेना। तो बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो। देखो मैं आपको सीधा सीधी बताता हूँ मेरे भाई कि अगर 4 से बड़ा कोई भी पावर आ जाए, 4 से बड़ा कोई भी पावर आ जाए, 0 1 5 6 का ट्रिक तो आपको पता ही है, उसमें कुछ सोचना नहीं है, जो रहेगा वही दे देना है। फिर उसके बाद 4 और 9 का भी ट्रिक आपको पता है और इवेंट का इस्तेमाल कर देंगे। पर सवाल यहाँ पे आ जाता है ना कि जब 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, फिर उसके बाद आपका कितना रहे 8 रहे, तो इसके लिए क्या प्रोसेस है। तो अगर 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा अगर कोई भी पावर है उसको सीधा 4 से भागा दे दीजिए, जो भी रिमाइंडर आएगा उस पे पावर पर बैठा दीजिए, उसका इकाई अंक निकाल दीजिए। लेकिन अगर आपको सवाल ये रहेगा कि अगर रिमाइंडर कट जाता गुरुजी तब क्या होता, ठीक है, अगर रिमाइंडर पूरा का पूरा कट जाता, मतलब यहाँ पे अगर 6 है, 4 की जगह 6 की जगह हमारा 8 रहता और ये पूरा कट जाता और हमारा रिमाइंडर 0 बचता, तो हम लोग पावर पे क्या देते। तो पावर पे क्या देना है मेरे भाई कि हमेशा जो है अगर कट जाता है 4 से पूरा का पूरा कट जाता है तो हमेशा पावर पे 4 देना है आपको। कितना देना है मेरे भाई, 4 देना है। अगर ये पूरा कट जाता है तो पावर पे 4 लगा करके उसका यूनिट डिजिट आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल यही था कि 213 पे पावर 6 है तो कुछ नहीं करना है, 3 पे पावर 6 को आप 4 से भागा दे दीजिए, या शायद आप 6 से 4 को घटा दीजिए, 6 में से 4 को घटा दीजिए, जो भी आएगा वो हमारा 3 पे पावर 2 आया। और इसका इकाई अंक निकालने के लिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। और आपको ये भी पता है कि अगर मैं आपको कहूं 3 पे पावर 6, क्या कहूं 3 पे पावर 6, अब 6 है ना, अब क्या है 6 है, तो ये बताओ कि 6 का जो पावर होगा 3 का जो पावर होगा वो किसके बराबर होगा। तो आप लोग 6 में 4 को जोड़िए या 6 में 4 को घटाइए, सबसे अच्छा कौन रहेगा वो देख लीजिए कि 6 में 4 को जोड़िएगा तो 6 और 4 कितना होगा 10। मतलब इसमें कहने का मतलब यही हुआ कि जो 3 पे पावर 6 का जो मान होगा वो 3 पे पावर 10 के मान के बराबर होगा। 3 पे पावर जो 6 का मान होगा वो 3 पे पावर 10 के मान के क्या होगा, बराबर होगा। या फिर 3 पे पावर जो 6 का मान होगा, 6 में से 4 घटा दीजिए, 3 पे पावर 2 के मान के बराबर होगा। 3 पे पावर जो 6 का मान होगा 3 पे पावर 2 के मान के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ सवाल हमें 10 तक जाना थोड़ी है। 3 पे पावर जब 2 के बराबर है तो हर स्टूडेंट को पता है कि 3 का स्क्वायर होता आखिर में क्या है, 9 है। तो जो 6 का पावर होगा वही 9 का भी पावर होगा, यानी जो 6 का पावर होगा वही 2 का भी पावर होगा। तो 6 का इकाई अंक जो भी होगा वो 2 के इकाई अंक के बराबर होगा। तो 2 के इकाई अंक 9 है तो उसी प्रकार से 6 का भी इकाई अंक 9 होगा। क्या होगा मेरे भाई, 9 होगा। तो आप लोग अच्छे से बिल्कुल समझ गए होंगे कि यहाँ पे सवाल क्या था और बनाना किस प्रकार से है। साइक्लिसिटी का यूज
यूज आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चाहे आप 6 उसके पावर में 4 जोड़िए या उसके पावर में 4 घटाइए, अगर जब पावर ज्यादा बड़ा आ जाए तो उसको 4 से भाग लगा दीजिए और जो रिमाइंडर आया वहां पे रख करके उसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपका पूरा का पूरा भाग लग जाए, रिमाइंडर कुछ बचा ही ना हो, तो वहां पे हमें पावर पे 4 ही रखना है, मतलब माथा पे 4 रख करके उसको सॉल्बिट कर दीजिए और उससे इकाई अंक निकल जाएगा। ठीक है, ये सवाल आप लोग समझ गए, ये बिल्कुल ग्रुप डी का प्रश्न था। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या कहा गया, ठीक है ना, इसमें क्या कहा गया, 47 पे पावर है 521, ठीक है मेरे भाई। 58 पे पावर कितना है, तो 432 है, ठीक है। 29 पे पावर कितना है, तो 214 है। क्या डरने की चीज है? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे देखिए, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या आ जाए, हमें एकदम डरने की बात नहीं। आप लोग साइक्लिसिटी का यूज बिल्कुल किए हैं और जो प्रोसेस मैंने बताया है वही प्रोसेस का यूज करके आप इस संख्या का भी यूनिट डिजिट बिल्कुल आसानी से निकाल पाओगे। अब आप ये बताओ, साइक्लिसिटी में कौन से नंबर ऐसा होता है जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप लोगों को बताया गया है? ये तो आप लोग को बिल्कुल याद हो गया होगा कि 0, 1, 5, 6 पे कोई भी पावर आ जाए, साइक्लिसिटी कहता है कि किसी भी, यानी 0 रहे या 1 रहे या 5 रहे या 6 रहे, अगर पावर पे कुछ भी संख्या दे दो उसका यूनिट डिजिट वही संख्या हो जाएगा जो उसका बेस होगा। ठीक है, और 2 या 4 और 9 जो कहता है, यानी सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि 4 पे अगर पावर ऑड है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 4 देना है। अगर 4 पे पावर इवन है तो उसका यूनिट डिजिट हमारे कितना देना है, 6 देना है। और 9 पे पावर अगर ऑड रहे तो इकाई अंक हमेशा 9, और 9 पे इवन रहे तो इकाई अंक हमेशा 1 देना है। लेकिन प्रोसेस बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो जाता है। सेकेंड स्टेप तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन थर्ड स्टेप जो है ना, थोड़ा सा जो है आप लोग को समझने की जरूरत होती है। इसमें क्या करना है कि चाहे आपका बेस में 2 रहे या 3 रहे या 7 रहे या 8 रहे, हमेशा 4 पावर पर, हमेशा कितने मेरे भाई, 4 पावर पर क्या होगा, इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, सेम होगा। जो 2 पे पावर 4 का इकाई अंक होगा वही 2 पे पावर 8 की इकाई अंक के बराबर होगा। तो ये ध्यान देना है, हमेशा 4 पावर पर। तो जो ये संख्या कहा गया है, मैंने आपको हर प्रोसेस के साथ बताया है कि इसको कैसे निकालेंगे। लेकिन जब पावर पर बड़ा संख्या आ जाए, ठीक है ना, पावर पर क्या होगा, जब कोई बड़ा संख्या आ जाए तो प्रोसेस क्या है, 4 से भाग लगाइए, जो भी आपको रिमाइंडर आएगा उसको पावर पर सेट करिए और जो भी उसका मान निकलेगा वही हमारा जो होगा यूनिट डिजिट होगा। देखिए करना क्या है। अब यहाँ पे देखिए, सवाल यहाँ पे ये है ना कि अगर इतना बड़ा संख्या रहे गुरुजी तो सबको भाग लगाना है क्या? तो बिल्कुल नहीं, उसमें भी आपको आसान कर देते हैं। तो जो भी पावर पर कितना भी भारी से भारी संख्या रहे उसका सिर्फ 2 ही अंक लेना है मेरे भाई। कितना लेना है? लास्ट से 2 अंक लेना है। लास्ट से कितना अंक? 2 अंक, और उसको 4 से आप भाग लगा दीजिए। तो 4 से अगर आप 21 में भाग लगाते हो तो 4 पचे 20 होता है और इसका इकाई अंक कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि 7 पे पावर कितना है, 1 है। 7 पे पावर कितना है, 1 है। तो ये प्रोसेस है। अब इसका इकाई अंक निकालना है तो 47 का थोड़ी निकालेंगे हम, तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है तो सिर्फ 7 का निकालेंगे। और जब पावर पर कोई भी बड़ा संख्या है तो उसको 4 से भागा लगाने के लिए पूरा को थोड़ी देंगे, हम लोग लास्ट से 2 अंक को पकड़ेंगे, उसको 4 से भाग लगा देंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसके पावर पर रख करके उसका मान निकाल देंगे। तो ये तो पहला समझ गए आप लोग। अब इसमें बताइए, अब यहाँ पर 58 का 8 लिखेंगे, इसमें बताइए 32 है। सबसे याद रखना है कि जो लास्ट वाला 2 डिजिट है ना उसी से 4 में भाग लगाना है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ये भी सवाल हो सकता है कि अगर 4 पे पावर यानी 521, यानी 7 पे पावर 521 है, आप 2 डिजिट में भाग दिए, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। अगर हम पूरा में देते तो क्या होता, तो रिमाइंडर तब पर भी हमारा 1 ही आता मेरे भाई, तब पर भी हमारा कितना आता, 1 ही आता। आपको हम सिर्फ शॉर्टकट बता रहे हैं कि 2 संख्या में ही भाग लगा दो, जब काम बन रहा है 2 संख्या से तो 3 संख्या में क्यों जाना हमें। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि अगर हम 4 से 521 में भाग लगाते हैं, 4 एकम 4, यहाँ पे 1 होता, फिर 2 हो जाता, 4 या 12 से 12 कट जाता, हमारा क्या बच जाता, 1 आ जाता। तो यहाँ पे हमारा इकाई अंक कितना आता, 1। तो हम लोग इतना क्यों करेंगे, हम लोगों को इतना करने की क्या जरूरत है, हम सीधा निकाल देंगे 2 डिजिट में, और 2 डिजिट में 4 से भाग लगा देंगे, और जो भी होगा आंसर वो हमारा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे देखिए 4 है, 2 डिजिट है, और 2 डिजिट में 4 से भागा दे दीजिए, 32 में 4 से भागा दे दीजिएगा तो कितना होगा बताइए। ये हम अब सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, 4 × 32 पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। और जब पूरा का पूरा कट जाता है तो उसका इकाई अंक आपको क्या लगाना है, 4 लगाना है। उसका इकाई अंक क्या लगाना है, मतलब उसके पावर पर क्या लगाना है, 4 लगाना है। उसके पावर पर क्या लगाना है मेरे भाई, 4 लगाना है। तो आगे का प्रोसेस देखते हैं। आगे का प्रोसेस क्या है, ये 29 है, ठीक है ना। 29 के लिए क्या लिखेंगे, सिर्फ 9, और 9 पे पावर बताइए 4 से भाग लगा दीजिए, 4 या 12, 2 14, 2 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। 2 हमारा क्या होगा मेरे भाई, रिमाइंडर होगा। अब देखिए
करना क्या है, अब इसका इकाई अंक आप लोग अच्छे से निकाल पाओगे। 7 का क्या होगा, 7 होगा। 8 पे पावर 4 है, 8 पे पावर 4 है, तो क्या आप लोग पूरा का पूरा 8 बार पढ़ोगे, 8 को 4 बार गुना करोगे? बिल्कुल नहीं। आप लोग को जरूर शॉर्टकट, आप लोग कैलकुलेशन जरूर करने में फास्ट होंगे। 8 8 64, 64 से मतलब नहीं है हमें, 4 से मतलब है, तो 8 8 64 हो गया। 4 से सिर्फ मतलब कि 4 8 32, 32 में हमको 32 से मतलब नहीं, 2 से मतलब है, 2 8 16, 16 से मतलब नहीं, कितना से मतलब है, 6 से। तो कैलकुलेशन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, इसमें कुछ भी करने का जरूरत नहीं है मेरे भाई। ये नहीं कि बहुत लंबा लिफाफा कैलकुलेशन है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, 8 को क्या 4 बार पढ़ना है। 8 8 64, 4 4 8 32, 2 2 8 16, 16 6 हो गया, खत्म। 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1 हो गया। अब बताइए 7 और 6 कितना हो गया, 13, 13 का 3 सिर्फ लो, 3 और ये कितना हो गया, 4, और 4 जो होगा हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कहो ना प्यार है, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा राइट आंसर होगा मेरे भाई, क्या होगा, राइट आंसर होगा। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। 67 पे पावर 32 है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। 32 को 4 से सीधा भाग लगा दो, 4 8 32 पूरा कर जाता है, तो सिर्फ क्या बचा, 4। यानी 7 पे पावर हम 4 कह सकते हैं, 7 पे पावर क्या कर सकते हैं, 4 कह सकते हैं। 7 को 4 बार गुना करके देख लो, 7 7 49, 9 हो गया, 9 7 63, 3 हो गया, 3 7 21, 21 का कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये सब नॉर्मल जो कैलकुलेशन है ना, एकदम दिमाग में होना चाहिए। ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, ये जो होगा हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। 7 को आप 4 बार गुना कर दो, 7 7 49, 9 7 63 और 3 7 21 हो गया, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। 3 पे पावर 99, क्या ही दिक्कत है मेरे भाई, यूनिट डिजिट निकालना है, क्या ही प्रॉब्लम होगा हमें। सीडीएस का क्वेश्चन है, बताइए सीडीएस में ऐसे एकदम हल्का क्वेश्चन पूछा गया था, सोचिए। अब आप लोगों को साइक्लिसिटी पता है, तो आप लोग एकदम बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चन पूरा सकते हो। 3 पे पावर 99 है, ठीक है, 4 से भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 से अगर आप भागा दे देंगे 99 में, तो कितना होगा, 4 गुना 8, 1 बचा, फिर हो गया 9, 4 4 16 हो गया, फिर कितना बच गया हमारा, 3 बच गया। मतलब 3 पे पावर हमारा 3 बच गया, और 3 को आपको पता है 3 बार ही लिखना है। 3 3 9, 9 3 27, 27 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 होगा, और 7 जो होगा हमारा परफेक्ट आंसर बी होगा। तो बी फॉर बाहुबली जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। बी फॉर बाहुबली हमारा जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए 7 पे पावर 73 पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन सीडीएस का है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन क्या है, सीडीएस का है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 7 पे पावर 73, ठीक है, 7 पे पावर 73। कुछ भी नहीं करना, 7 है 7 दे दो, 7 जो 3 है ना, उसको 4 से आप भाग लगा के देख लो, 4 से भाग लगा के देख लो, तो क्या आपको बार बार क्या आपको बार बार जो है ये भाग लगाने का जरूरत है, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे करना क्या है, माइंड में कैलकुलेशन करो, जिससे आपका कैलकुलेशन काफी और बेहतरीन होगा, ठीक है, बेहतरीन होगा। अब देखिए 4 से ही काट के देखिए कितना हो जाएगा, बताइए। 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 8 32, 1 बच गया, नहीं समझ में आया। फिर देखिए 4 एकम 4, तो 4 से भाग लगा के देखो, 4 एकम 4, तो कितना बचा, 3 बचा, 3 और 3 मिलकर 33, और 4 8 32 खत्म, तो बचा 1। नहीं विश्वास है, 7 3 में आप लगा दो भागा, 4 एकम 4 हो गया, 3 बचा, 3 और 3 33, 4 8 32 हो गया, कितना बचा बताइए मेरे भाई, 1 ही बचा ना। तो 7 पे पावर 1 का आंसर कितना होगा, 7 होगा। और इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, डी फॉर देवसेना। डी फॉर क्या होगा मेरे भाई, देवसेना होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से समझ रहे होंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए मेरे भाई, अब इसके जो क्वेश्चन है ना, इसके ये क्वेश्चन से हम लोग आगे के टॉपिक में, यानी आगे के पार्ट में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को फिर सोल्व करेंगे, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस में, ठीक है। तो ये प्रश्न से हम लोग अगले पार्ट में बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बस आप लोगों को अब क्या करना है, प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने का काम अब आप लोगों का है, सिर्फ प्रैक्टिस करने का काम सिर्फ अब आप लोगों का है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, खूब मन लगा करके प्रैक्टिस करो। मैथ का कैलकुलेशन का बाप बन जाओगे, आप समझ रहे हो ना, कैलकुलेशन का बादशाह बन जाओगे। तो सिर्फ कैलकुलेशन अगर आपको सही करना है, मैथ प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कैलकुलेशन मजबूत होगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत है नहीं मेरे भाई, हल्का थोड़ा सा एकाग्रता से आधा घंटा ही पढ़ लो ना, लेकिन डेली पढ़ लो, तो ये ऐसे प्रश्न आप बिल्कुल आसानी से बना पाओगे, और हर एक एग्जाम में आप लोग नंबर स्कोर कर पाओगे यूनिट डिजिट से, अगर कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो लाइक एंड सब्सक्राइब